क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन 41, ठीक है। ये है एमएस वर्ड का मार्जिन से रिलेटेड है, ठीक है। एमएस वर्ड गटर इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो गटर होता है क्या है, इसकी बात करते हैं अपन। गटर होता क्या है, ठीक है। गटर होता है जैसे कि ये पेज हो गया, ठीक है। ये A4 साइज़ का मान के चलो, कोई भी ये पेज है, ठीक है। तो गटर ये जैसे कि ना अपन स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं ना, जो बुक वगैरह जो भी अपन लेते हैं, ठीक है ना। जो बुक वगैरह जो भी लेते हैं, ठीक है, जो बुक वगैरह लेते हैं अपन, उसमें ना स्पाइरल बाइंडिंग है ना, यहाँ पे बीच में है ना, ठीक है। अगर ऐसे ही अपन A4 साइज़ पे जो भी है प्रिंट करके, ठीक है, ऐसे ही अपन स्पाइरल बाइंडिंग कर देंगे तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर वगैरह जो भी ऐसे ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो भी है ना होल है, इसके बीच आ जाएगा तो ये चीज़ कट जाएगी। तो इसलिए एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है कि गटर मार्जिन का, ठीक है, गटर का, यानी कि या तो ये टॉप पे हो सकता है, ठीक है, या लेफ्ट पेज के लेफ्ट साइड में हो सकता है, ठीक है। दो जगह पे, या तो टॉप पे हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में हो सकता है पेज से। इससे हमारा है ना जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट होता है वो कटते नहीं हैं, ठीक है। पूरे फुल होते हैं, फुल टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन ओरिएंटेशन की बात की है। ओरिएंटेशन बात करता है, ठीक है, ओरिएंटेशन होता है कि हमें पेज को है ना कैसे रखना है। इस पेज को है, मान के चलो कि ये कोई पेज है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मान के चलो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है यानी कि खड़ा है ना। उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। लेकिन ये पेज जैसे कि आड़ा हो गया है, ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप स्केप का मतलब वही जमीन है ना, नीचे पूरी ढह गई, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो भी है कि पेज साइज की अगर बात करें, पेज साइज, तो पेज साइज होता है जैसे कि ना, जो अभी मैं आपको है ना लिख कर बता रहा हूँ, ये भी है ना A4 साइज का है ना। A4 साइज हो गया, ठीक है, A3 हो गया, A2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें सबसे बड़ा पेज कौन सा होगा, सबसे बड़ा पेज ये वाला होगा। यानी कि अगर सबसे बड़ा पेज ये होगा, इससे छोटा ये, ठीक है, इससे छोटा ये, A4 साइज सबसे बड़ा होगा, राइट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसका रिवर्स होगा, राइट, इसका रिवर्स होगा, ऐसे होगा रिवर्स, ठीक है। A2 सबसे बड़ा होगा, A2 सबसे बड़ा होगा, A3, इसके बाद A4, इससे छोटा होगा A5, इस तरीके से होगा, राइट। ये क्रम फॉलो करेगा, ठीक है। ये फेज साइज होता है ना, लेटर भी होता है, लेटर वाला, ठीक है। इन्वलप हो गया, इन्वलप, इस तरीके से, ठीक है। मार्जिन की अगर बात करें तो पेज के जो साइड में, जो पेज के है ना, जो पेज के साइड में एक्चुअल हमारा कंटेंट जो भी है, यहाँ से जो भी है चालू होता है, यहाँ एंड, यहाँ चालू है। तो ये जो स्पेस, ये वाला जो स्पेस बच रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्पेस बच रहा है, आप उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। इस जो वाला, ये वाला जो स्पेस है ना, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। हम सिर्फ इस वाले जो भी है ना, जो अंदर वाला जो भी रेक्टेंगल है, सिर्फ इसमें जो भी है ना मटेरियल अपन जो भी है
पूरा यूज़ कर सकते, इस वाले को नहीं यूज़ करते। नहीं यूज़ करने का मतलब है मार्जिन। तो मार्जिन कितने टॉप भी हो सकता है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, है ना। डाउन नहीं होता, टॉप बॉटम होता है, बॉटम, ठीक है, बॉटम, ठीक है, बॉटम, ठीक है। इक्वेशन, जैसे है कि एक ऑप्शन है कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं इक्वेशन, डी ऑप्शन है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कोई एमएस वर्ड का इक्वेशन वाला नहीं होता, ठीक है। ऐसा इक्वेशन वाला तो कुछ नहीं होता। इक्वेशन मैथ की जो भी है ना इक्वेशन होती है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है, 4, ऐसे तो ये मैथ की इक्वेशन है। यहाँ तो ये एमएस वर्ड से रिलेटेड, गटर से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो ये गटर क्या है, तो गटर भी क्या है, मार्जिन है, ठीक है। तो गटर भी ये क्या है, एक तरह का मार्जिन है। इतना हम स्पेस है ना छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस स्पेस में जो ये है ना, ये जो है इधर लेफ्ट है, इधर टॉप पे है, ठीक है। या तो आप एक बार में, जैसे या तो हम टॉप कर सकते हैं, है ना, टॉप यहाँ पे है ना, ये होल करने के लिए करेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड, पेज के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी मार्जिन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन का हिस्सा हो जाएगा, राइट। तो ये है ऑप्शन सी, मार्जिन। ये मार्जिन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, राइट। फोर्टी टू क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में क्रिएट ए डैश टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसको समझते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, राइट, ये डॉक्यूमेंट है। ये लाइनें लिखी हुई, ये लाइन 1 हो गई, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 में यहाँ पे है ना, इस लाइन को जो भी है ना बुक, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो भी है, ये डॉट बनाया मैंने यहाँ पे है ना पॉइंट करना है, यानी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिक पॉइंट डॉक्यूमेंट में जो भी है, हमें नोटेशन जो भी करना है, राइट। नोटेशन करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, नेविगेशन। यहाँ पे है ना हमें ध्यान रखना है कि कोई चीज़, जैसे है ना अपन बुक वगैरह जो भी पढ़ते हैं, बुक वगैरह जो भी पढ़ते हैं, राइट, बुक वगैरह जो भी पढ़ते हैं, है ना, बुक वगैरह जो भी पढ़ते हैं, किसी पेज पर जो भी है ना, हम बीच में रख देते हैं ना, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया। तो इसको याद रखने के लिए, मतलब कि यहाँ तक हमने पढ़ा, इस पेज नंबर 22 तक जो भी मान के चलो पढ़ा है, तो ऐसे याद रखने के लिए ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए होता है ऑप्शन ए की अगर बात करें तो एक ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है, एक्शन क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, ये चित्र, एक तरह का क्लिप, यानी कि क्लिप का क्या मतलब हुआ, कोई वीडियो, इमेज, है ना, क्लिप, यही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये रेडीमेड इमेज होती है, इमेजेस होती है, रेडीमेड इमेजेस होती है, रेडीमेड इमेजेस होती है, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। बी की बात करते हैं, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्या है यहाँ पे, कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी डॉक्यूमेंट जैसे कि टेबल हो गया या फिर चित्र हो गया, ठीक है, इसको रेफरेंस देने का काम आता है, ठीक है। मान के चलो कि ये कोई डॉक्यूमेंट है और हमें इस, ये है ना, ये अलग है, ये अलग है, तो इसको पॉइंट करने के लिए काम आता है, यानी कि इसको रेफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पर मान के चलो कि ये कोई इमेज है, ये इमेज है, एक नंबर दे देते इसको, एक नंबर, ठीक है,
1 नंबर दे देते हैं इसको। तो इसको है ना यहाँ पे 1 नंबर है ना रेफरेंस कर रहे हैं हम, यहाँ पे इससे है ना इसको रेफरेंस कर रहे हैं, इसके लिए काम होता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी है सी की जो भी है, बात करते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होती है, जैसे कि ये भी है ना एक डॉक्यूमेंट पर कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ब्रीफ है ना, यहाँ पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन, इसमें है ना ब्रीफ, ब्रीफ मतलब कम इंफॉर्मेशन समरी टाइप दे रखी है। अगर हमें फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो भी है, तो इसका है ना यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल लिंक, लिंक बना देता है यूआरएल लिंक। ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पेज पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क, ठीक है, तो बुक मार्क का होता है हमारा, ये रहा एक्चुअल आंसर, राइट। ये होता है कि डॉक्यूमेंट में जैसे ना हम वही बात करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ तक जो भी है कि इस लाइन पे मान के चलो कि यहाँ तक जो भी पेज नंबर ये है 22, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अपन कुछ है ना पेन वगैरह कागज वगैरह रख देते। इसी तरह डिजिटल में जैसे डिजिटल नोट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ना बुक मार्क है ना, ऐसे इस बुक मार्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, असली किताब जैसे पढ़ते हैं जहाँ हमें ना रुकना एक धागा या फिर कुछ भी हम रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है ना डिजिटल जो भी है नोट्स वगैरह जो भी है डिजिटल वर्ड फाइल है, इसमें है ना अगर हमें स्पेसिफिक बिंदु को टारगेट करके वहाँ पे है ना सेव नाम देना है, हमें पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था या फिर काम हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक मार्क। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, 23 नहीं है, ये है 43, 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एम एस वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, एम एस वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी है कि डेकोरेटिव टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि डेकोरेटिव टेक्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, डेकोरेटिव टेक्स्ट है ना, डेकोरेटिव टेक्स्ट की बात कर रहा है। तो डेकोरेटिव टेक्स्ट क्या हो गया, जैसे कि ये मेरा जैसे कि है, ये टीचर लिखा है, तो इसको इस टी को है ना डेकोरेट करना है, या तो इस पूरे है ना टीचर को जो भी लिखा हुआ है डेकोरेट करना है। ठीक है, तो क्या यूटिलाइज करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, राइट। ऑप्शन है कि बुक मार्क, बुक मार्क अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो बुक मार्क के बारे में तो पढ़ लिया कि ये तो स्पेसिफिक किसी डॉक्यूमेंट को है ना पॉइंट करता है। ठीक है, कि कहाँ पे है ना अभी वर्किंग है वगैरह। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट क्या करता है, यही है हमारा सही आंसर, वर्ड आर्ट। ठीक है, तो वर्ड से ही पता है कि यार वर्ड क्या होता है, ये भी एक वर्ड है पूरा। ठीक है, कंप्यूटर, ये भी एक वर्ड हो गया, है ना, ये भी एक वर्ड हो गया। तो वर्ड आर्ट ये इस नाम से स्पष्ट है थे। ये जैसे कि ना हम इसको है ना कुछ भी जैसे कि मान के चलो कि अ, जो भी कुछ वर्ड जैसे कि यही वर्ड है, तो इसको हम कैसे भी है ना उसको 3D है 2D में है ना उसको इफेक्ट इसमें ना डाल सकते हैं। ठीक है, 3D हो गया। ठीक है, इसको 3D में है ना कन्वर्ट करना है इसको ना, सारे ऐसे ऐसे करके जो भी है 3D बन जाएगा, है ना, इस तरीके से 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
उसको फिर है ना हमें है ना शेडो लगाना है, इस पूरे जो टेक्स्ट को पे ना शेडो लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो शेडो हो गया। कुछ भी इफेक्ट वगैरह लगाना हमें, ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह लगाना है, तो ये हो गया। ऑप्शन सी की भी बात ही कर लेते हैं, क्या है ये? स्मार्ट आर्ट। ये क्या होता है? आर्ट है लेकिन कैसी है? स्मार्ट आर्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे कि कोई डायग्राम वगैरह है ना, डायग्राम वगैरह हमें है ना उसको बनाना है। ठीक है, फ्लो चार्ट हो गया, है ना, फ्लो चार्ट जैसे कि ना अब डीएफडी में पढ़ते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, कि यहाँ से है ना डेटा है ना, जैसे काफ़ी सारा है, तो ये मॉड्यूल है मान के चलो, डेटा यहाँ जा रहा है। ठीक है, इस मॉड्यूल यहाँ से फिर है ना यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से है ना वापस यहाँ स्टार्टिंग में जा रहा है ना। इस तरीके से है ना फ्लो चार्ट जो भी है बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेबल हमें लगाना है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इस तरीके से लेबल हमें लगाने, तो इस तरीके का काम जो भी है स्मार्ट आर्ट करता है। ठीक है, हमें ज्योमेट्री वगैरह जो भी टूल्स वगैरह है ना, सिंबल वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो। ठीक है, अब क्लिप आर्ट की अगर बात करें, डी ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट होता है कि ऑलरेडी पहले से है ना प्री डिफाइंड, प्री मेड इलिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं इलिस्ट्रेशन, आइकन। आइकन होता है, जैसे है ना ये सिंबल हो गया, जैसे कि मान के चलो ये है ना ऐसे करके जो सिंबल हो गया, प्ले वाला जो भी है ना, प्ले वाला जो भी है बटन, ये आता है ना प्ले, इस तरीके से। ठीक है, कोई नेविगेशन है जैसे कि इस तरीके का, कोई लेफ्ट है ना, राइट साइड जो भी है बता रहा है एरो। ठीक है, इस तरीके से जो भी सिंबल्स होते हैं ना, ठीक है, ये हो गया कि एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डेंजर का साइन। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑलरेडी प्री जो सिंबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका जो भी है ये पार्ट में होता है। राइट, तो आपको समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या है, वर्ड आर्ट। ठीक है, ये वाला है ना वर्ड आर्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? 44 नंबर क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, तो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और एक कौन सा हो गया, वर्सेस अगर बोले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। पहली बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है कि ये हार्डवेयर का है ना, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करता है। अगर इसका कंपैरिजन करें अपन, ठीक है, तो हार्डवेयर का जो भी है ना सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको मैनेज करता है ना, हार्डवेयर को, सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है। राइट, तो ये है ना हमें ये सबसे है ना कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी होता है, ये तो कंपलसरी होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि अपन जो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये यूज़र के किसी विशेष काम, जैसे है ना यूज़र स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक यूज़र स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र के काम करने के लिए होते हैं। राइट,
यूज़र स्पेसिफिक, तो इसके बिना कंप्यूटर नॉट मैंडेटरी, इसको बोलते हैं नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए, इसके बिना भी ये कंप्यूटर हमारा है ना चल सकता है, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी होने चाहिए, राइट। जैसे कि अगर इनके एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कौन से, इनके एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारा खुद है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, तो ओएस कौन से होते हैं, विंडोज़ हो गया सबसे पॉपुलर, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ओएस विंडोज़ हो गया, ठीक है। मैक ओएस हो गया, है ना, जो एप्पल की डिवाइस होते हैं ना, मैक ओएस हो गया, ठीक है। लिनक्स जो है, लिनक्स है ना, ये ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। उबंटू हो गया, उबंटू हो गया, ठीक है। जैसे मोबाइल के लिए बात करें तो एंड्रॉयड होगा, एप्पल की जो फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, आईओएस हो गया, तो ये सारे है ना ओएस है, ऑपरेटिंग, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई, ठीक है। कुछ जैसे कि ना कंपाइलर, जैसे कि अपन है ना प्रोग्रामिंग वगैरह जो करते हैं, प्रोग्रामिंग टूल, प्रोग्रामिंग जैसे कि क्या असेंबलर, कंपाइलर हो ना, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो ये सारे किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इंटरप्रेटर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ये वाले, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तो अपन जो यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे मान के चलो कि यूट्यूब खुद है ना एप्लीकेशन, अपन आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, यूट्यूब खुद हो गया, यूट्यूब ऐप, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस ऑफिस का पूरा, एम एस ऑफिस हो गया, जो भी आप अपने फ़ोन में है ना जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, ज़्यादातर यूज़र स्पेसिफिक ही है, ठीक है। ये सारे जो भी टूल है ना, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे है ना, यानी कि हमारा कुछ स्पेसिफिक काम कर रही है, यूज़र ओरिएंटेड है, इनके बिना भी ओएस चल सकता है, ठीक है। एक होता है कि यूटिलिटी, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है ना, जैसे ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम यूटिलिटी में कौन आ गया, जैसे डिस्क क्लीनर हो गया, है ना, क्लीनर हो गया, क्लीनर, क्लीनर, एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस हो गया, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ स्टोरेज, क्वेश्चन 45, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे, बहुत ही इजी, ठीक है। इसमें तो ऐसा है कि क्या ही डिस्कस करना, ठीक है, लेकिन फिर भी कर ही देते हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज, है ना, कंप्यूटर में जो स्टोर करने की है स्टोरेज, लार्जेस्ट यूनिट पूछा है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट टीबी, टीबी बोले तो टेराबाइट, है ना, टीबी बोले तो टेराबाइट, टेराबाइट कितना होता है, 1024 GB, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें, किलो बाइट, किलो, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, है ना, तो यहाँ पे क्या है, किलो का मतलब सिंपल से पता है, हजार से, इसका किलो का मतलब हजार से लेना देना है इसका, मतलब 1024 बाइट्स,
ये बाइट्स में है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा एक बाइट कितना होता है। एक बाइट बराबर कितना होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। और एक ये 8 बिट, इसको भी अगर फर्दर तोड़े, एक बिट का मतलब क्या है, 1 बिट का मतलब एक्चुअल में क्या डाटा क्या हो सकता है। एक बिट मतलब या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। इसको भी ना फर्दर अगर जो भी है तोड़े, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है एक्चुअल में डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अगर पूछी जाए, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो क्या होगा, 1 बिट, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे है ना लार्जेस्ट पूछा गया। अगर स्मॉलेस्ट पूछता है अगर एग्जाम में तो ये होता है, लेकिन लार्जेस्ट क्या है, ठीक है। ये तो जीबी में है, गीगाबाइट, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इससे आगे बात करते हैं, क्या है, सी, मेगाबाइट। मेगाबाइट, एमबी है ना, एमबी, मेगा बोल 1024। ये 1024, 1024 का क्या मतलब, ये 1024 लिखा है 1024, क्योंकि डेटा स्टोरेज में है ना कोई भी, जैसे कि अगर हम बाइट से ऊपर, यानी कि हम केबी केबी या फिर केबी से ऊपर, है ना, केबी या केबी से ऊपर की अगर बात करते हैं हम, तो हम हमेशा है ना 1024 के मल्टीपल में, एक्स मतलब ये गलत नहीं है, इसका है मल्टीपल, मल्टीपल में बात करते हैं, मल्टीपल में बात करते हैं, ठीक है। जो भी जैसे यूनिट होगी उसकी 1024, ये तो कंपलसरी आएगा। इसके बाद है ना यूनिट अलग अलग आएगा, तो इसके मल्टीपल में ही आता है, ठीक है। तो एमबी का है 1024 केबी, अगर बात करें ना एमबी, केबी किलो बाइट में, तो ये बराबर 1 MB होता है ना, 1 MB, अगर केबी मैंने लगा दिया है। डी ऑप्शन है गीगाबाइट, जीबी, जीबी बोले तो गीगाबाइट, है ना, सुना होगा गीगा फैक्ट्री, इलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री, है ना, यानी कि बहुत, गीगा का मतलब है कि बहुत ही बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा, इसका भी समझते हैं। 1024, देखो सारा है ना 1024 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी है ना, तो वही है 1024 जी, MB, राइट, MB होगा हमेशा। ये जीबी है तो यहाँ पे जीबी नहीं आएगा, इससे जो पहले जस्ट छोटी यूनिट होगी ना, वो वाली यहाँ पे यूनिट लगेगी, ठीक है। जैसे 1 MB है तो MB यहाँ पे नहीं लगा है, इससे पहले जो छोटी यूनिट होगी ना वो वाली यहाँ पे लगेगी, और उसका 1024 मल्टीप्लाई, यानी कि उसका गुणा, 1024 गुणा गुना केबी की साइज को 1 MB बोलते हैं। तो इसका नहीं 1024 MB, यानी कि गुणा 1024 है गुणा जीबी होता है, 1 GB, ये 1 GB है, ठीक है। तो हमारा लार्जेस्ट पूछा गया, ये तो ऑप्शन, ये तो टीबी हो गया, तो टीबी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टीबी में जीबी है ना 1024, ये 1 GB, ये जीबी। अगर इसको ऑर्डर में अगर अरेंज करें, ठीक है, सबसे अगर मैं सारे काफ़ी सारे जो भी ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक निबल वाला ऑप्शन भी ले रह गया, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो केबी होता है, सबसे पहले मतलब सबसे छोटा, इससे बड़ा होता है, सॉरी सॉरी अपन ने बीट ले, बाकी रह गया ना, बीट, बीट होता है सबसे छोटा। इसके बाद होता है निबल, निबल के बारे में बात बताता हूँ मैं, निबल, ठीक है। इसके बाद होता है केबी, बाइट होता है, बाइट। इसके बाद होता है केबी में किलो बाइट। इसके बाद होता है एमबी में। इसके बाद होता है जीबी। इसके बाद टीबी। इसके बाद पीबी।
इसके बाद वाई बी, ठीक है, जेटा बाइट भी होता है, यहाँ तक आप समझो। बीट का मतलब है कि 0 या 1 सबसे छोटी, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, या तो फिर 0 हो गया या तो 1 हो गया, एक बिट। ये इसी है ना 4 बिट से मिलकर बना है, 4 बिट से मिलकर बना है, ठीक है। इसको हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, निबल को यूज़ नहीं करते हैं, लेस यूज़ पर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो रिमेंबर यू, राइट। बाइट की अगर बात करें 8 बिट, केबी की बात करें कितना होगा ये 1000, यहाँ से वो 1000 वाली ना 1024, 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ 1024 बाइट, यानी कि अब पिछले वाली जो भी यूनिट है ना वो लग जाएगी, ये वाली यहाँ बाइट। यहाँ अगर बात करें इसकी तो ये भी 1024 सेम यूनिट, सब में ना अब यही कॉपी होता रहेगा, एक वाला कॉपी होता रहेगा यहाँ पे 1024, लेकिन अब यूनिट कौन से, यूनिट पहले वाली आएगी, पहले वाली मतलब ये केबी, ठीक है। सेम ये चीज़ जहाँ पे कॉपी होती रहेगी 1024, और यूनिट कौन सी आएगी, ये वाली MB। इसकी बात करते हैं अभी तक। TB की बात करें, इसको भी ये सेम कॉपी कर दो 1024, यूनिट ये वाली GB। इसी तरह PB का भी हो जाए, PB का यहाँ 1024, और यूनिट कौन सी आएगी इससे पहले, TB। ये इस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे है ना हाईएस्ट यहाँ पे ऑप्शन में जो भी है, अगर 45 की अगर बात करें तो TB होगा, है ना, टेराबाइट, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्टी सिक्स है कि पूछा गया कि कंप्यूटर की जो है ना जनरेशन के बारे में, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन रह गए कि इसमें से कौन सा नहीं है, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। कब बना था, ये है ना इनियक, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का है ना। और फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब यूज क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, राइट। और उसकी अगर ईयर्स की अगर बात 1940 टू 1950, यहीं पे लिख देता हूँ 1940s, ठीक है, 1940s और 1940 से 1950 के बीच, ठीक है। ये और ये इनका साइज़ है ना बहुत ही बड़े थे, मतलब कि रूम के साइज़ के, ठीक है, रूम के साइज़ के है ना, साइज़, रूम साइज़ बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है। बी की बात करें, अपन से सबसे पहले था ना ये है जो कंप्यूटर, ये 1970 के दशक में, 1970 के दशक में जो भी है बना था, ठीक है। तो आप ये देख लो कि ये यार 40 में है, ये फर्स्ट जनरेशन का, तो अभी भी जनरेशन 1 ही चल रही है क्या, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, नहीं यार जनरेशन तो चेंज हो गई होगी, ठीक है।
तो ये कौन सा है, थर्ड जनरेशन का, ठीक है, ये कौन सा है, थर्ड जनरेशन का है, ठीक है। इसको मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हो। इसमें है ना आईसी का यूज हो गया था, मिनी कंप्यूटर, और आईसी का इसमें है ना, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लग गया था, ठीक है। सी की बात करें, यूनिवेक, यूनिवेक फर्स्ट, ये कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का मतलब कि वही वैक्यूम ट्यूब, ना वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ होगा, ठीक है। ईयर भी ये वाला ही, ठीक है, 1940, 1940। डी की बार आईबीएम, आईबीएम का है कौन सा, 701, ये भी है ना फर्स्ट जनरेशन का है, सेम फर्स्ट जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है। उनकी साइज वही वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। अगर आंसर आंसर की बात करें तो कौन सा जो भी ये पूछा गया कि नहीं है, सिंपल सी बात है, ये वाला 1970 के दशक में कौन सा बना, ये पीडीपी, ये हो जाएगा, राइट। 47 क्वेश्चन की अगर बात करें, 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। बैंक में, बैंक गए होंगे कभी, है ना, चेक भी दिया होगा या तो देखा होगा, है ना। जो चेक को है ना प्रोसेस किया जाता है, मैन्युअली प्रोसेस नहीं किया जाता है इसको, है ना। आपसे तो जो भी एक बार ले लिया जाता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक जो है ना इसको उस सब एक जो डिवाइस होती है, ठीक है, उस डिवाइस से ऑटोमेटिक जो आपकी जो डिटेल ऑलरेडी जो चेक में होते हैं ना वो ऑटोमेटिक सिस्टम में फिल्ड हो जाती है, ऑटोमेटिक जो है ना फिल्ड हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि चेक वाले है ना कस्टमर जो भी है, पहले जो भी आओ, यानी कि वो भीड़ में भी जाएंगे, है ना, जैसे कि वो स्लिप लेके, है ना, स्लिप लेके खड़े होंगे, तो चेक जो चेक वाले को है ना प्रायोरिटी पहले मिलेगी, है ना, चेक वाले पहले जाओ, क्योंकि उसमें ना डिटेल ऑटोमेटिक जो भी है फील्ड ऑटोमेटिक फील्ड हो जाती है, ठीक है। टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम कम लगता है, ठीक है। तो यही है कि कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए की बात करें डिजिटाइजर, तो डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर होता है जैसे टीचर वगैरह जो भी है ना ऑनलाइन वगैरह जो भी पढ़ाते हैं, डिजिटाइजर, तो इसका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि पैड हो गया, जैसे कि अब टैबलेट जैसा ही, ठीक है। तो उस पर जो भी है ना स्टाइलस से जो भी है लिखते हैं, स्टाइलस से ना डिजिटल, तो वो आपको ना स्क्रीन पे जो भी है दिखेगा, जो भी है ना स्क्रीन पे दिखेगा। इससे कुछ भी है ना यूँ लिखेंगे तो यहाँ पे भी यूँ दिख जाएगा, ठीक है। इससे ये कनेक्टेड होता है, होता है डिजिटाइजर, ठीक है। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। ये डिजिटली होता है यहाँ पे, है ना, डिजिटली अपन लिखते हैं, कोई फिजिकल नहीं होता है, डिजिटल उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन है MICR, MICR ये रहा अपना आंसर, है ना, बैंक में यूज होता है MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, है ना, मैग्नेटिक इंक, कौन सी इंक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, है ना, कैरेक्टर रिकग्निशन, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, राइट। इसका बैंक में जो भी है यूटिलाइजेशन किया जाता है ना, MICR का, ठीक है। ये बार कोड है ना, दुकान पे आप जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए, ठीक है, भीम अपना जो भी है ना, भीम, भीम सुना है कि नहीं सुना है, भीम है ना,
एनपीसीआई द्वारा जो भी डेवलप किया गया है ना। जैसे सरकारी जो भी एप्लीकेशन है ना यूपीआई, वो कौन सा है? भीम है। ठीक है, जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आप भीम है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो है ना बार कोड वगैरह जो भी होता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, बस आप जो भी है ना अकाउंट वगैरह जो भी है वो है ना उसमें डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं, बस बार कोड पे ना स्कैन कर दो और जो भी है उसके राइट उसके उसी के अकाउंट में जो भी बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, तो ये भीम वाला जो है सरकारी गवर्नमेंट ऐप है। ठीक है, और गवर्नमेंट की ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सब्सिडरी जो कंपनी बनाई गई है। ठीक है, इसी के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एप्लीकेशन कौन सा है ये भी अगर पूछा जाए तो भीम यूपीआई। ठीक है, ठीक है, बार कोड ऐसा होता है ना, बार कोड ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ डब्बे डब्बे से ऐसा है ना, स्क्वायर टाइप। पेमेंट कर दो है ना, इस पर कर दो भाई, 100 रुपये ही करोगे, 100 रुपये इस पर कर दोगे है ना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं, कैप्चा। कैप्चा क्या होता है? कैप्चा हो गया, जैसे ना आप वेबसाइट वगैरह जो भी है ना, वेबसाइट वेबसाइट पे जाते हैं ना, जब है ना कोई फॉर्म लॉगिन वगैरह करते हैं, ठीक है, लॉगिन करते हैं लॉगिन पेज पे। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड। जैसे ही लॉगिन पे है ना, ये लॉगिन वाला बटन और क्लिक आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक कैप्चा वाला भी दे रखा होगा कि आप है ना ह्यूमन हो या फिर रोबोट हो। यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक जो भी है ना पाइथन के स्क्रिप्ट लगा के जो भी ऑटोमेटिक कुछ करा गया है कि बार बार है ना उस पर है ना कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी बार बार है ना फिल्ड एज ए फेक बार बार जो भी क्लिक कर रहा है, तो इससे क्या होता है, बार बार क्लिक करने से ना वेबसाइट जो भी है ना लॉगिन जो भी डाउन हो जाती है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि वो ऐसा ऑटोमेटिक वो बना नहीं है कि जो भी है ना, जैसे कैप्चा, जैसे कि मान कर चलो कि यहाँ पे समझाता हूँ अगर मैं, कैप्चा होता है, मान के चलो कि ऐसा है कि है ना ट्रैफिक की जो से कि ये लाइटें वगैरह है, ये पूछ लिया कि कितने लाइटें वगैरह जो भी है ग्रीन है ना, जैसे कि रेड भी है, हो सकता है कि ये ग्रीन है, ये तो ब्लैक है। ठीक है, तो किस पूछा गया कि कितनी है। ठीक है, तो भाई है कितनी है, तो 4। ठीक है, ऐसा पूछा गया है, तब क्लिक करने के लिए बोला गया कि जो है ना अभी जल रही है, तो ये वाले जल रही है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, तो वो पहचान लेगा कि ऑटोमेटिक हाँ ये ह्यूमन ही है। ठीक है, वो मशीन नहीं पहचान पाएगी। ठीक है, बट आजकल तो एआई के ज़माने में तो वो बहुत कुछ कर दे रही है। ठीक है, बट यहाँ पे पर्पस ये होता है कैप्चा का कि कोई जैसे है ना डीडोस अटैक ना हो जाए, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डीडोस वगैरह जो भी है डीडोस अटैक ना हो जाए, कि इससे होने से ना वो वेबसाइट है ना डाउन हो जाएगी, जो एक्चुअल में जो यूज़र होंगे ना वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन। फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ओएस से, है ना, मल्टी थ्रेडिंग एंड कंकरेंसी के बारे में है। ठीक है, मल्टी थ्रेड क्या होता है? मल्टी थ्रेड का मतलब समझ गए, ये धागे है ना, ऐसे धागे। तो मल्टी का मतलब काफ़ी सारे ये धागे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि 3 धागे हैं, कितने? 3 धागे हैं और 3 धागे है ना साइमल्टेनियस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या
प्रोग्राम। यदि 3 धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस परिदृश्य में कौन सा जो भी है ना कंडीशन जो भी अपीयर होगी, राइट। मान के चलो कि अपन यहाँ पे 3 ही धागे लेते, 1 2 3, ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये चल रहे हैं, ठीक है। वो एक ही है ना, जैसे कि उनको है ना यहाँ से जो भी है कि ये रिसोर्सेस है इनके लिए, ये रिसोर्सेस है, ये इनको चाहिए, ये इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए वाला रिसोर्सेस। तो क्या होगा, एक साथ ये काम कर रहे हैं ना, एक साथ ये काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है कि रीड भी करना है, इसको है ना, इस जो भी रिसोर्स मान कर x बराबर 10 है, x बराबर जो भी है 10 रीड भी करना है, रीड करने के बाद राइट भी करना है, ठीक है, और एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि इसके पास फंक्शन है x, तो यहाँ से लेगा +5, ठीक है, और वापस x में ही स्टोर कर देगा, ठीक है, ये इसके पास ऐसा फंक्शन है। इसके बाद करें, इसके पास भी है, तो इसके बाद है x का पहले डाटा ग्रैब कर लेगा, x में ही स्टोर करेगा, तो x+6, इसको इनपुट है ना 6 मिला, इसको मान के चलो x में ही वापस अपडेट करेगा और x+7। अब तीनों एक साथ एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा था, इसका डाटा तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह 15 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 16 आ जाएगी, इसको यहाँ से ये 17 आ जाएगा। यार x की वैल्यू अलग अलग आएगी, कहीं तो 15 आ रही है, कहीं 16 आ रही है, कहीं 17। अपडेट होने के बाद ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। ऐसे ये क्रिटिकल सिचुएशंस ऑप्शंस की बात नहीं करो, ये तो समस्या की बात होगी। एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन की अगर मैं रेस कंडीशन, सी ऑप्शन है ना, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन है कि यार तीनों ने एक साथ रेस लगा दी और एक साथ जो भी डेटा को अपडेट कर दिया, तो ये डेटा तो एम्बिग्यूटी हो गई, डेटा में गड़बड़ी हो गई, ये तो सारा अलग अलग आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आप जो भी एटीएम वगैरह में जो भी पैसे वगैरह जो भी है निकालने गए, ठीक है, अलग अलग मेथड है। मान के चलो कि आप जो भी एटीएम से गए, ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्ड वगैरह जो स्वाइप किया, ठीक है, आप पैसे जो भी है रुपए, और आप है ना कोई किसी को जो भी ऑनलाइन बैंक पासवर्ड जो भी दे रखा है, मान के चलो, ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग ये हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। एक और आप यूपीआई से, इतने सारे ऐप है ना, यूपीआई एप्लीकेशन है, और इसमें भी काफ़ी सारे ऐप, फ़ोन पे हो गया, भीम हो गया, है ना, क्योंकि ये एक अलग मेथड है पैसे निकालने का। एक्चुअल में पूरे अकाउंट में ही तो आपसे जब भी ये है अकाउंट, मैंने आपका अकाउंट तो एक ही होगा ना, एक ही अकाउंट, जैसे वो बात अलग है कि सेविंग हो करंट, कोई भी अकाउंट इसी अकाउंट पे परफॉर्म कर, आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं एक टाइम पे, है ना, पैसे निकाल सकते हैं, मतलब ये मोड है आपके निकालने के लिए, ठीक है। ये वाला जो बैलेंस मान के चलो कि 10,000 रुपये है, तो ये अमाउंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूपीआई, और यूपीआई में भी अगर फ़ोन पे की बात करें, इसकी बात करें, यार ये तो अलग अलग हो गया। अगर सारे अगर एक साथ इसको है ना 10,000 को विड्रॉल करेंगे एक साथ, यहाँ से भी 10,000 रुपये माइनस कर रहा है,
ठीक है, यहाँ से भी 10,000 रुपये किसी को भेज रहा है ना, 10,000, यहाँ से भी 10,000, यहाँ से भी 10,000। यार रुपये ही 10,000 है, 1 2 3 4, ये तो 40,000 हो गया टोटल। हाँ? अगर ये सारे एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे तो ये तो 40,000 रुपये कट जाएंगे, बट एक्चुअल में तो भाई 40,000, एक्चुअल में उसके तो 10,000 रुपये, तो बाकी 30,000 रुपये क्या बैंक को चूना लगाओगे, तो बैंक को चूना लग जाएगा। तो भाई बैंक इतना चालाक है कि वो नहीं होने देगा। ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया ना किसी मिस्टेक की, सर्वर डाउन है, ये है, वो है, सिस्टम इनकी, तो आपके अकाउंट को है ना, अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। हुआ ये था एक्चुअल घटना। आपको है ना ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें है ना कि प्रोग्राम ही है, ये है ना रेस कंडीशन, ये सारे है ना डेड लॉक, इसको है ना करने के लिए जो बैंकर एल्गोरिदम है, ठीक है, इसको है ना ट्रांजैक्शन को है ना एसिड प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, पर एक्चुअल में ये मेरे साथ घटना हो गई। घटना कैसे हो गई, मैंने अपने भाई को ना एटीएम से जो भी पैसे निकालने के लिए जो भी एटीएम कार्ड दिया, ठीक है, उसने पैसे निकाले, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में इसके बाद भी है ना नेट बैंकिंग से मैंने चेक किया रुपए कितने बचे, ठीक है, तो एक्चुअल में जो उसने पैसे निकाल लिया ना, जितना पहले अमाउंट था ना, उतना को उतना, पैसे निकालने से पहले जितना था ना, उतना को उतना मेरे अमाउंट शो कर रहा था। वो मेरे को जो पैसे निकालने की जो हिस्ट्री है ना, वो भी नहीं बता रहा था, है ना, जो हिस्ट्री में, तो कुछ टाइम बाद अपडेट होता है। तो मैंने ट्राई किया, एक्चुअली जो हिस्ट्री में नहीं भी बताता है ना, हिस्ट्री में नहीं भी बताता है, तो अगर आप मान के चलो आपके अकाउंट में 10,000 ही है, तो 10,000 मान के चलो 9,000 रुपये निकाल ले, और आपके अकाउंट में फिर भी 10,000 रुपये ही बता रहा है, आप ट्रांसफ़र करोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, वो अपडेट उस टाइम पे हो सकता है हमारे जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वहाँ पे नहीं होता होगा, ठीक है, बट वो अमाउंट एक्चुअल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। बट मैंने ऐसे ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, ठीक है, पैसे इसने निकाल लिए थे मेरे भाई ने, ठीक है, तो मैंने जो भी है ट्रांजेक्शन जो भी है मैंने किया, तो पैसे किसी दूसरे अकाउंट में, मेरा ही एक दूसरा बैंक का अकाउंट था, मेरे अकाउंट में दूसरे बैंक, वो पैसे ना ट्रांसफ़र हो गए। मैं शॉक, अरे ये कैसे हो गए, बैंक की सिक्योरिटी में इस तरह की गड़बड़ी कैसे हो सकती है। हम तो भाई अगर टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट जो भी जानते हैं तो हमें तो पता है ये तो एसिड प्रॉपर्टी वगैरह फेल होती है, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सर्वर ये सिस्टम है ना क्रैश हो जाता है, तो उस कंडीशन में हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ मेरे साथ कि उस दिन था मेरे को रात को लगभग एक प्रोग्राम था, 12 बजे के बाद जो भी मैसेज आया कि मेरा अकाउंट जो भी ब्लॉक हो गया, अकाउंट ब्लॉक होने का जो भी मैसेज आया, ठीक है, ब्लॉक होने के बाद मैं उसमें कुछ भी है ना ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी कुछ बैलेंस था वो जो भी उसको मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन जो भी है सुबह जो भी है मेरे पास जो भी है सुबह मतलब 10 बजे के बाद जो भी बैंक से जो भी मैनेजर का जो भी मेरा अकाउंट है वहाँ से फ़ोन आया कि आपके अकाउंट में ना गलती से जो भी है ना अमाउंट जो भी है एटीएम से निकाले थे, लेकिन वो अमाउंट जो भी है ना उस टाइम दिक्कत आई गई थी सर्वर में, पूरे देश में जो भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। उसने बताया कि हमारी ब्रांच से ना 2 जनों का हुआ था, एक मेरा और एक किसी और का था, ठीक है, इस तरीके से समस्या उस ब्रांच में हुई थी, ठीक है, पर वो घटना पूरे देश में हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मान के चलो कि अब 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र है ना, अब कैश ये तो निकलते नहीं है, बट ये भी तो हो सकता है जैसे ऑनलाइन वगैरह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने मान के चलो कि 5 लाख रुपए है, 5 लाख है, आपने है ना 4 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करे, 4 लाख रुपए, ठीक है, और वो आपको है ना आपके हिसाब से 1 लाख बचना चाहिए, लेकिन वापस वो 5 लाख रुपए ही शो कर रहा है, और वो आपने फिर किसी है ना अकाउंट में जो भी है अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और हो गए, तो भाई वो वापस बैंक क्यों जाएगा वो, है, अगर उस अकाउंट को जो भी ज़रूरत नहीं है उसको, ये भी तो हो सकता है, अमाउंट कितना भी हो सकता है, ये यानी कि उस सिस्टम में भी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड था, मैंने ठीक है थोड़ा एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस कंडीशन जो भी ये लग जाती है तो उसको है ना बाईपास, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें, ऐसा क्या किया जाए कि इसका सॉल्यूशन जो भी है निकाल सकते हैं। कंकरेंसी जो इशू हो रहा है ना उसको सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है म्यूटेक्स लॉक, है ना, एक आता है म्यूटेक्स लॉक, यानी कि लॉक,
यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट को है ना शेयर करने से जो रेस कंडीशन जो बन रही थी उसको हम म्यूटेक्स लॉक लगाकर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे है ना रीड करेगा तो रीड तो सारे कर सकते हैं, तो रीड में है ना तो ये तीनों तीनों जो भी है इसको रीड कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन जैसे है ना राइट करने की कोशिश करेंगे, मान के चलो कि ये वाला राइट पे चला गया, तो जब ये राइट पे चला गया ना ये लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ये बात करी थी ना, ये म्यूटेक्स लॉक, यहाँ पे लॉक लग जाएगा। लॉक लग जाएगा, लॉक लग जाएगा। ये इसको है ना जब ये लॉक है ना वापस खुलेगा, यानी कि इसका काम हो जाएगा। रीड तीनों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट करने की बात आएगी तो ये वाला जो रिलीज होगा, यानी कि ये वाला जो लॉक है ना ये खुलेगा, तभी ये वाली है ना इसका नंबर आएगा राइट करने के लिए। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये क्रिटिकल सिचुएशंस, टाइम लैप्स, रिकर्जन, रिकर्जन जो खुद ही जो फंक्शन को है ना अपने आप कॉल करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। रिकर्जन का ये बोलो कि जो हमारी हिस्ट्री होती है ना, यानी कि फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है लास्ट वाले फंक्शन को, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक है, इस बारे में। अपन 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन, नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो ये DBMS से है, ठीक है। तो इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की इज नोन। मिनिमल सुपर कीज, मिनिमल का बोले तो मिनिमम, सिंपल सी बात है। मिनिमम क्या होता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे बड़ा 2 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे मिनिमम क्या है? तो 0 तो कोई वैल्यू हुई नहीं, इसका मतलब नथिंग। मिनिमम 1 हुआ है ना, तो यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है, ठीक है। मिनिमल सुपर की, तो सुपर की क्या होती है? सुपर की होती है यानी कि एक तो की होनी चाहिए प्लस एक्स्ट्रा होना चाहिए कुछ। यार एक नॉर्मल होगा, मान के चलो कि रियल लाइफ में क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, प्लस उस नॉर्मल इंसान में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ चीज़ें ना स्किल होनी चाहिए, कोई ऐसी यूनिक स्किल जो बाकी में नहीं है। तो बराबर नॉर्मल, उस नॉर्मल के साथ स्किल मिला दोगे क्या बन जाएगा? सुपर बन जाएगा भाई, है ना, सुपर हीरो भाई। स्पेशल कुछ खासियत है उसके अंदर, है ना। तो इसी तरह सुपर की में भी एक तो की तो भाई होनी चाहिए, वो इंसान तो होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे एक भाई इंसान तो होना चाहिए, फिर वो इंसान है ना सीखेगा, स्किल सीखेगा, ठीक है, कोडिंग सीखेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, कोई गाना सिंगिंग सीखेगा, ठीक है, अच्छा गाएगा, तो फिर वो एक ह्यूमन से है ना सुपर ह्यूमन की तरह बन जाएगा, ठीक है, क्वालिटी के सेंस में। तो इसी तरह की होगा और एक्स्ट्रा चीज़ें होगी। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होगी? एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर DBMS की बात करें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। एलिमेंट का हम बोले तो कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमल सुपर की के बारे में पूछा गया, तो मिनिमल सुपर की क्या होती है? तो मिनिमम सुपर की होती है हमारी कैंडिडेट की को, जो ऑप्शन सी है ना, मिनिमल जो कैंडिडेट जो की है, सिर्फ कैंडिडेट है की बात करते हैं तो वो क्या होता है? मिनिमल सुपर की। मिनिमल यानी कि सबसे कम, 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर 1 से काम चल रहा है तो 1 होगा, नहीं तो 2 तो 2, नहीं तो 3। अगर काम 2 से हो रहा है तो 3 नहीं होगा, यानी कि बड़ी चीज़ नहीं होगी। अगर 1 से कोई काम हो जा रहा है उस टेबल में, काम होने का मतलब है कि यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो रहा है, तो भाई इस एक और एक्स्ट्रा जोड़ने की क्या ज़रूरत है इसमें, ठीक है।
अगर नहीं हो रहा है तो हमें 2 चाहिए, और जो काम 2 से हो जा रहा है तो हमें 3 की क्या ज़रूरत है। इसके हिसाब से मिनिमल सुपर की, ये कि किसी भी टेबल में है ना, मान के चलो कि ये टेबल है, ठीक है, ये कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6, मान के चलो कि ये नेम हो गया, N फॉर नेम हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, पासपोर्ट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। हमारा काम मिनिमम से चल रहा है ना, आधार कार्ड यूनिक होते हैं सभी के, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे इस रिस्पेक्टिव में कैंडिडेट की बन जाएगी, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की होती है कि वो भी है ना एक रिकॉर्ड को है ना यूनिकली आइडेंटिफाई करें, बट यहाँ पे मिनिमल सुपर की में प्राइमरी की नहीं आती, ठीक है। प्राइमरी की में क्या होता है कि वो रिपीट नहीं होती है, राइट। उसकी प्राइमरी की अगर बात करें, किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी भी कंडीशन क्या है? तो मिनिमल, वो तो याद कैंडिडेट की होनी चाहिए, क्योंकि एक टेबल में है ना कैंडिडेट की, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो आधार हो गया, पासपोर्ट नंबर है, ये भी यूनिक ही होते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर भी उस पर्सन के तो यूनिक ही होंगे, ठीक है। पर मोबाइल नंबर 2 भी हो सकते हैं, है ना, एक इंसान के 2 मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की आधार नंबर भी हो गया, पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आधार भी हो गया और पासपोर्ट भी कैंडिडेट की हिस्सा है, लेकिन यहाँ प्राइमरी की में है ना हम इन दोनों को नहीं लेंगे। अगर हमारा काम एक से काम चल रहा है, यहीं पे बातें करें, एक से काम चल रहा है तो फिर एक को ही लेंगे ना। तो ये तो इसकी कंडीशन है, वो इसी कैंडिडेट की में से होनी चाहिए, कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की में होनी चाहिए, ठीक है। और उसका है ना वो नॉट नल होना चाहिए, नल नहीं हो सकता, इसकी खासियत होती है, ठीक है। समझिए आप कैंडिडेट में से, सारे हो गए ऑप्शन आपके। रेफरेंस की, फॉरेन की अगर बात करें, फॉरेन की के बारे में बी ऑप्शन था ना कि फॉरेन की, फॉरेन की होती है दूसरे टेबल की प्राइमरी की, यानी कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की। जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है, T1 है, यहाँ पे प्राइमरी की क्या है? आधार नंबर, मान के चलो कि आधार नंबर है। एक दूसरी टेबल है, एक दूसरी टेबल है, यही जो है ना यहाँ पे प्राइमरी की थी, इसकी यहाँ पे क्या बन जाएगी? ये यही की यहाँ पर फॉरेन की के नाम से जानी जाएगी, फॉरेन की, यानी कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की। बोलो आप, दूसरी टेबल की प्राइमरी की, यानी कि अगर दूसरे टेबल की प्राइमरी की मतलब इस टेबल की प्राइमरी की तो नहीं है, ये बाहर से आई है, यहाँ से आई है, आधार यहाँ से आया है। इसका तो मान के चलो कि ये था स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स, मान के चलो कि कौन से कोर्स में इनरोलमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्राइमरी की तो कोर्स आईडी होगा, है ना, कोर्स आईडी होगा, ठीक है। तो ये वाली जो की है ना आधार नंबर, अगर इसमें यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ तो फॉरेन हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ की नहीं है, किसी दूसरे देश की है ना, देश का मतलब दूसरे टेबल की, इसलिए फॉरेन हो जाएगा, राइट।
आगे बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है, इन डिसीजन टेबल लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल क्या होती है भाई? डिसीजन टेबल, ठीक है, डिसीजन टेबल क्या होती है? अगर मैं टेबल ही बता दूँ, इसका यूज़ क्या होता है, पहले तो टेबल बना देता हूँ। ये टेबल है, 4 क्वाड्रेंट होंगे इसके, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें डिसीजन टेबल के, जैसे कि बहुत सारे है ना, अगर यहाँ पे इफ एल्स है ना, अपन लूप यूज़ करते हैं ना, लूप, कौन से लूप, जैसे कि इफ एल्स की बात करें, इफ, ठीक है, इफ हो गया, एक जैसे कंडीशन एज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर या इक्वल टू 18, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ना, प्रिंट स्टेटमेंट जो भी रन होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वॉट, है ना, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वॉट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स, यहाँ पे एल्स आएगा। अगर ट्रू होगी, ये वाली ट्रू होगी तो ये वाला रन करेगा, ठीक है। नहीं होगी तो कौन सा, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल वॉट, इस तरीके से स्टेटमेंट जो भी है, इस तरह इफ एल्स है ना, और भी है ना मल्टीपल जो भी अपन जोड़ सकते हैं, राइट, और भी है ना मल्टीपल जोड़ सकते हैं। तो यार ये है ना, इस ये तो अपन कोडिंग एक्चुअल में कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें है ना समझना है यार, बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है, तो उसको कैसे हम है ना सोल्व करते हैं। उन्हें है ना कागज पर जो भी है ना एक टेबल बनाकर हमें समझना है, ठीक है, ये प्रोग्राम नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसको ना 4 है ना इसके हिस्सों में जो भी हम बांटते हैं, पिज्जा नहीं है जो बांटते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझो, हम जो भी इफ एल्स को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन सबसे पहले तो क्या होती है, स्टब, इस क्वार्टर में क्या होगा, स्टब होगा, है ना, स्टब होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री, मतलब और इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये आप याद रखो, सबसे पहले ना ऊपर वाले यानी कि यहाँ पे लिखा स्टब, तो यहाँ पे स्टाइप आएगा, एंट्री मतलब एंट्री, है ना, अपन जैसे ना टेबल वगैरह जो भी बनाते हैं, ऊपर नाम, अगर यहाँ में नाम नाम का अगर कॉलम अपन ने बनाया तो नीचे अपन नाम ही लिखेंगे ना इस कॉलम में, रोल नंबर थोड़ी लिख देंगे, तो इसी तरह तो स्टब आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे ना स्टब आएगा, और यहाँ पे आएगा क्या आएगा, कंडीशन, ये कंडीशन है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्शन, इस तरीके से। ऊपर है ना, जैसे ऊपर वाले दोनों कॉलम में कॉलम होंगे, स्टब और एंट्री होगा, स्टब एंट्री, और यहाँ पे कंडीशन और एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसकी बात करूँ, यहाँ से हमें लेना है, ठीक है, यहाँ से तो मैं कंडीशन, इसमें टोटल चीज़ें क्या आएगी, हर चीज़ में 2-2 चीज़ें आएगी, हर क्वार्टर में 2-2 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। यहाँ से तो कंडीशन आएगी, ऊपर से क्या है, स्टब, यहाँ पे भी यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, ऊपर से एंट्री, यहाँ से एक्शन आ जाएगा, ऊपर से स्टब, यहाँ से एक्शन, ऊपर से एंट्री, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि
लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड ये रहा लोअर, ये तो टॉप हो गया लोअर, तो ये इसकी बात कर रहा है, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एक्शन स्टब हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी है ना जो एक्शन स्टब है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना कंडीशन जो भी स्टब में होता है कि रूल्स, लिस्ट ऑफ जितने भी रूल्स होते हैं ना, रूल्स क्या हो गए ये वाले, यहाँ पे रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ द रूल्स। यहाँ पे बुलियन जैसे डिसीजन होता है, ट्रू और फॉल्स, यस नो, एंट्री है ना, कंडीशन एंट्री, यस या तो होगी या फिर नहीं होगी, यस नो। ठीक है, यहाँ पे एक्शन में क्या होगा कि एक्शंस होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्शन, कंडीशन का मतलब यहाँ पे देखो रूल्स होंगे, एक्शन, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्शन है ना, यानी कि एक्शन यहाँ बोलो, एक्शंस, एक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन मतलब क्या, एक्शन का क्या मतलब होता है? एक्शन मतलब कि वो कर्म में आ गई चीज़ें, कर्म नहीं क्रिया में आ गई, यानी कि अभी चल रही है एक्शन में, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मोड में। ठीक है, एग्जीक्यूशन मोड में, यानी कि अगर सिंबल की अगर बात करें तो इस तरह टिक करना है, एग्जीक्यूशन टिक है ना, एग्जीक्यूशन टिक, इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये टेबल होती है डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल, राइट। जैसे कि इसका यूटिलाइजेशन, जैसे कि ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक का वीडियो। हमने 50 तक क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो आगे ऐसे ही पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अपन जो भी है ना BCI का कंप्लीट जो पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहें, राइट। ओके, थैंक यू। तो गाइस, इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं अपन। ऐसे ही पार्ट वाइज पार्ट और वीडियोस आएंगे। ठीक है, टिल द कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो तब तक आप चैनल को है ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, है ना, जिससे हमारी टीम को मदद मिले। ओके, थैंक यू।